नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर अब मंडराने लगे हैं एक बार फिर से बड़ा खतरा, ऐसा खतरा जिसकी आशंका से ही पूरी दुनिया टेंशन में है, ऐसा खतरा जिसका असर दुनिया के हर छोटे बड़े देश पर होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया में खुलने जा रहे नए वॉर फ्रंट की, क्योंकि फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर तक जंग का नया फ्रंट खुल सकता है और ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। अब ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के विरोध में अमेरिका उतर आया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बॉर्डर पर अब ये कहा जाए कि जमघट लगा डाला है, उसे पूरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। पुख्ता तैयारियां ईरान की तरफ से की जा चुकी हैं। यकीनन ट्रंप को इस खतरे का अंदाजा पहले से है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब समझिए, ईरान के आसपास अमेरिका ने सैन्य जमावड़ा मजबूत किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की जा रही हैं। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने जंगी बेड़े के साथ फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। हालांकि अब खबर यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन मिल नहीं पा रही है, यानी ये अमेरिका का जंगी बेड़ा डार्क जोन में चला गया है और ये एक चिंता की बात है। किसके लिए चिंता की बात है बताएंगे आगे। बताया ये जा रहा है कि जहाज का ऑटोमेटिक आईडी सिस्टम बंद किया जा चुका है, यानी ये जो जहाज अब ईरान की एक तरह से कहा जाए कि लामबंदी के लिए तैनात किया गया था, जहाज अब ईरान समेत दुनिया की लगभग सभी एजेंसियों की पकड़ से बाहर जा चुका है। अमेरिका ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य बेस की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और थर्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी यहां पर कर दी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ईरान की आक्रामकता आखिर किस तरह से है। ईरान की आईआरजीसी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का बाकायदा एक वीडियो जारी किया। हालांकि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन ये एक तरह से बड़े संकेत हैं। ये एआई बेस्ड वीडियो, जरा देखिए। ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जिसे तैनात किया गया, उसे ईरान की एक मिसाइल आईआरजीसी की तरफ से एक मिसाइल जो दागी जाती है, वो इस पूरे के पूरे अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को तहस नहस कर देती है, ध्वस्त कर देती है। इस वीडियो में एक मिसाइल वॉर रेडी दिखाया गया है जो तेजी से जाती है यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ, जो सीधे जाकर जहाज के डेक से टकराती है। इसके बाद में होता है बहुत जोरदार विस्फोट, अफरा तफरी मच जाती है और जहाज दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बाद जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। देखिए इसी तरह से, और ऐसा लगता है कि एक मिसाइल ने इस ताकतवर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये प्रोपेगेंडा वीडियो ईरान का है और इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे बड़ी धमकी दी है। अब इसके अलावा ईरान की सेना ने बाकायदा पुख्ता तैयारी भी कर रखी है। ईरान के पास में मजबूत ड्रोन सेना है, इसका इल्म बाकायदा अमेरिका को भी है। साथ ही मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी ईरान का है। ईरान की सैन्य ताकत या ये कहा जाए हथियारों की ताकत किस तरह की है, ये पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट तक पहले ही पहुंचा दिया है, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस और इजरायल को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। अब अमेरिका के सहयोगी यूएई और सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। साथ ही ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने भी अमेरिका और इजरायल पर हमले की चेतावनी दी। यमन में हुती, लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और ईरान में मौजूद कताइब ईरान के साथ एक तरह से दे रही है। इराक में मौजूद कताइब ये एक तरह से उनका साथ दे रही है। यानी कि इससे स्थिति साफ है कि तैयारियां दोनों ओर से बहुत पूरी धार के साथ में यहाँ पर की गई है। किसी भी वक्त फारस की खाड़ी में जंग की आग भड़क सकती है, जिसमें एक और ये कहा जाए एक बड़ा विध्वंस का माहौल क्रिएट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान के साथ में चीन और रूस भी आ सकते हैं। यानी कि इस जंग में शामिल 4 देशों में से 3 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होंगे और ऐसे में कौन परमाणु बम का ट्रिगर दबा दे, कहा नहीं जा सकता।
इसके हर एक एंगल को जानने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे में लेकिन बड़े सवाल हैं, क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का जो एक्शन नजर आता है वो सही है? सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप की नजर अब ईरान के कुदरती संसाधनों पर भी है? क्या खामनेई इस सत्ता बचाने के लिए जंग को किसी भी स्तर तक लेकर जा सकते हैं? हर एक एंगल पर करेंगे जांच। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्टेड है, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों की जानकार मालिका पांडे भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बाकी अन्य मेहमान भी जल्दी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति नजर आती है, एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती, दूसरी तरफ ईरान का ये प्रोपोगेंडा वीडियो, आखिर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है सर फिलहाल? नैना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। बहुत अहम मुद्दा, जो कि आज के दिन बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। देखिए, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ईरान में, तब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एस्केलेटरी रेटरिक के बयान दिए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने बार बार जो है प्रोटेस्टर्स को उत्साह बढ़ाया और उनको कहा कि आप जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर करो और हेल्प इज ऑन द वे, ये उन्होंने बोला। उसके बाद जो है फिर उन्होंने ये कहा कि जो है, क्योंकि जो उनको एग्जीक्यूशन होनी थी, हैंगिंग होनी थी तकरीबन 800 प्रोटेस्टर्स की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर इनको जो है उनको फांसी दी गई तो जो है हमला किया जाएगा। बाद में वो बैक ट्रैक कर गए, उन्होंने कहा फांसी नहीं दी है, इसलिए जो है अभी हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन वो बार बार टाइम जो है बाय कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उस समय उनकी जो है जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी मिडिल ईस्ट में, वो उतनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप है, इसको साउथ पैसिफिक सी से मूव कराना शुरू किया। और ये पहुंचते पहुंचते अब ये बोल रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि इसका भी आइडेंटिटी पता नहीं है कि पर्शियन गल्फ में है, कहाँ पे है ये। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बार बार कभी ऊपर ले जा रहे थे, कभी नीचे ला रहे थे अपने टोन को। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो ये तैयारी में है कि किसी तरीके से जब पूरा तैयार हो जाए मामला, जब स्टेज सेट हो जाए, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने हमला करना है या नहीं करना। प्रोटेस्टर्स का एक बहाना है, जो दो मेन कारण हैं वो ये हैं, एक तो रजीम चेंज चाहते हैं वो, और उनके बयान जिस तरीके से उनके या उनके एडवाइजर्स के बयान आ रहे हैं कि जो ईरान के लोग हैं उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई खमैनी से है। तो एक तो उनका जो मकसद है, जो इजराइल भी चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए। जिस तरीके से वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया था, इसी तरीके से पहले ब्लॉकेट किया जाए ईरान का। क्योंकि ईरान का आप देखेंगे कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, एक ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, एक ईरान से जो चाइना को ऑयल जाता है उसके ऊपर ब्लॉकेट लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने नेवल ब्लॉकेट वेनेजुएला में लगाया है। तो ये जो है जिस तरीके से तैयारी चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह भी पता है कि जो ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है। उनकी एक प्रोफेशनल आर्मी है, बैटल टेस्टेड आर्मी है, और उनके लड़ाके जो है बड़ी मजबूती से और बड़ी हिम्मत से लड़ने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि अगर लड़ाई होगी तो जीत इतनी आसानी से होगी, नंबर वन, और इतनी साफ जीत नहीं होगी, उसके लिए खून बहाना पड़ेगा। और इजराइल ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, वो जब तक दोस्त है, जब तक वहाँ की जमीन, पानी और हवाई मतलब उनकी एयर, जब तक वो अमेरिकन यूज नहीं करते। जिस दिन अमेरिका ने उनकी लैंड, एयर या वाटर स्पेस को जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ईरान के लिए वो भी दुश्मन हो गए। इसीलिए आप देखेंगे नैना जी कि सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे। सिर्फ अभी दो कंट्रीज हैं, जॉर्डन 100% यूज करने देगा, उसके अंदर उन्होंने एक अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ा दिया है, और दूसरा है यूएई, उसका भी अभी जो है बयान आ रहे हैं कि शायद यूएई भी उनको इस्तेमाल बिल्कुल। नहीं यहाँ पर तो एक तरह से अलग अलग तस्वीर नजर आती है। वेल, मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मालिका, मैं फिलहाल आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खासतौर से वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद से दुनिया के अलग अलग मोर्चों में पहले ही इस बात की नाराजगी देखने को मिली थी।